कोरोना ईश्वर का ही एक रूप है। कोरोना को साष्टांग प्रणाम। हे भगवान या खुदा, यह कोरोना वायरस कितना शक्तिशाली है। इसने आपके सारे धर्म स्थलों, सभी उपासना स्थलों को बंद कर दिया है। लोग पूजा, आराधना, प्रार्थना, अरदास से वंचित हैं। मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हो रही। इसने दुनिया की सारी सत्ताओं को हिलाकर रख दिया है। बड़ी से बड़ी साधन संपन्न सभ्यताएं भी उसके आगे नतमस्तक हैं। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। आम आदमी त्राहिमाम करने के सिवाय कर ही क्या सकता है। इतना तो तय है कि वह कोई माँ शक्ति है। सवाल उठता है कि क्या यह भगवान की सत्ता से भी अधिक ताकतवर है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ईश्वर की सत्ता से अतिरिक्त भी कोई सत्ता है जो उसे चुनौती दे रही है। वस्तुतः सारी सकारात्मक शक्तियों के साथ नकारात्मक शक्तियां भी ईश्वर की ही संरचना हैं, सृष्टि का ही अंग हैं। वे पृथक नहीं हैं, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, वे कहीं और जगह से नहीं आती। इसी प्रकार राक्षस, आसुरी शक्तियां भी इसी सृष्टि में विद्यमान हैं, वे किसी अन्य ब्रह्मांड से नहीं आती। ऐसे में यह मानना होगा कि कोरोना महामारी को फैलाने वाला कोविड-19 भी ईश्वर की ही सत्ता का हिस्सा है, उसी का ही एक रूप है, उसी का एक पहलू है, उसी की इच्छा है, उसी का संकल्प है। कोरोना उसी परम सत्ता के वरदान हासिल कर तांडव कर रहा है, जिसके सामने देवता भी जाकर अपनी रक्षा की अर्जी लगाते हैं। वह ईश्वर की शक्ति को चैलेंज करने किसी अन्य ब्रह्मांड से नहीं आया है। ज्ञातव्य है कि सनातन संस्कृति में यह धारणा है कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करता है। ऐसे में यही प्रतीत होता है कि कोरोना संहार करता भगवान शिव का ही एक रूप है। हो सकता है शिव का ही एक रुद्र हो, एक नया रुद्रावतार हो। मौजूदा हालात में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का ख्याल आता है। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। एक चूहे के मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद खा जाने पर उन्हें लगा कि जब मूर्ति खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रही तो वह हमारी क्या रक्षा करेगी। आज देखने में यही आ रहा है कि जिन मूर्तियों के सामने हम नतमस्तक होकर अपनी रक्षा की गुहार लगाते हैं, मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं, वे हमारे द्वारा बनाए गए मंदिरों में कैद है। हम उनसे मिल तक नहीं पा रहे। विशेष रूप से हमारे देश में अनगिनत साधु सन्यासी हैं। उनमें से कई शक्तिमान भी माने जाते हैं। कुछ एक कथित रूप से चमत्कार भी दिखा चुके हैं। ऐसे भी बाबा हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान के समकक्ष जाहिर किया है। तंत्र मंत्र से उल्टा पुल्टा करने वाले भी कम नहीं हैं। अनेक प्रकांड ज्योतिषी भी हैं जो दुनिया भर के उपाय बताते हैं। आज वे सब कहाँ हैं? उनकी शक्तियाँ क्यों नाकाम हैं? कुल मिलाकर कोरोना बहुत शक्तिशाली है। उसने लाखों जानें ले ली हैं।